मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल माँ साइंस इंस्टीट्यूट में। माय डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट हो रहा है वास्तविक संख्या यानी क्लास 10th के मैथ के स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1। ठीक, जिसका हम आज पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं थ्योरी के बारे में। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, 0 लेवल से हीरो लेवल तक, वो भी आसान भाषा में। यहाँ से कोई प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, एकदम देहाती भाषा में। तो आइए हम लोग यहाँ से जानते हैं वास्तविक संख्या है क्या। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो परिभाषा होगा परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को कौन संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर प्यारे स्टूडेंट हम लोग समझेंगे 2, 0, √2, √6, √16 ETC। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या, इन्हीं संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी संख्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्या। इसी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई कह दे कि बताइए -1 क्या ये वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि -1 वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे नहीं। माइनस में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर नहीं होती है। अगर कह देगा √(-1) क्या ये भी वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे नहीं। माइनस में या -1 हो या -√1 हो, रूट में भी -1 हो तो भी वास्तविक संख्या नहीं होगी, और -1 भी हो तो भी वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो हम यहाँ नोट में बात लिख देते हैं। नोट में लिखते हैं यहाँ बात कि -1, -2, -√5, -√5, ठीक, आदि यानी ETC वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या माइनस में नहीं होती है, याद रखना है। अगला पॉइंट आता है प्राकृत संख्या। कौन संख्या मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। समझेंगे नेचुरल नंबर सबसे पहले किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं?
प्राकृत संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। चाहे ये भी बोल सकते हैं कि गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लिखते हैं गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। डैश डैश इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। इसको अनंत पढ़ेंगे, इन्फिनाइट यानी अनंत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे। अब बात आता है यहाँ हमने क्या लिखा, प्राकृत संख्या जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डैश डैश अनंत, यानी गिनती के संख्या का मतलब हुआ जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से का हो, शुरू हो यानी स्टार्ट हो, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट हो यानी 1 से शुरू हो, उसी को कौन संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आइए कुछ नोट में हम पॉइंट लिखवा दे रहे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। ऐसा आपको मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। पूरा थ्योरी पढ़ा देने के बाद सारे चैप्टर 1 क्लियर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगला पॉइंट मैंने अगला नोट आपका लिखवा देते हैं प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत यानी इनफाइनाइट होती है। सबसे बड़ी अगर कोई पूछेगा प्राकृत संख्या क्या होती है तो कहेंगे अनंत होती है। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। छोटी प्राकृत संख्या है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन भी देगा आपको, दे देगा ऑप्शन में 0, बी में दे देगा 2, सी में दे देगा 1, डी में दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या मारिएगा, कौन ऑप्शन सही होगा, निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, सबसे छोटी। यहाँ देखिए नोट में हम बात भी लिखवाए हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत यानी इन्फिनिटिव होती है, यानी इन्फिनाइट होती है। निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा तो कहेंगे 1। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ठीक है। चलिए अगला, अब आते हैं पूर्ण संख्या। अगला हेडिंग है आपका
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। कोई भी आपसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। माने शून्य से एक, अगर और सिंपल भाषा में कहें तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो। शून्य से मतलब क्या समझे? जीरो हो गया, जीरो के बाद 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं। जीरो से लेकर, जीरो से लेकर अनंत, अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में, एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे में जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिट यानी अनंत तक, अनंत तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ बात ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, समझिएगा आप लोग। हमने क्या लिखा? पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 डैश डैश का इन्फिनिट यानी अनंत तक, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब आता है कि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो कहेंगे जीरो, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। तो यहाँ नोट में बात लिख लेंगे, नोट में। ऐसा आपको यूट्यूब पर थ्योरी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य क्या होती है? शून्य होती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। अगला नोट, अगला नोट में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत यानी इन्फिनिट होती है, अनंत होती है। क्वेश्चन अब बना देगा आपको, ध्यान देंगे। यहाँ नोट में हमने क्या लिखवाया आप याद रखेंगे अच्छे से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी शुरू कहाँ से होती है प्यारे बच्चों? जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन, इस पर लेते हैं। निम्न में कौन, निम्न में कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ऑप्शन भी दे देगा। 0 1 सी नंबर हो जाएगा, 2 डी नंबर में दे देगा 5। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी आपको हम नोट में बताए कि 0 होती है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। समझे प्यारे बच्चों? अगला नोट में लिखते हैं प्यारे बच्चों, एक और बात नोट में, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे में प्यारे बच्चे, सभी
आपको ये याद रखना है बात, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। नोट में एक और बात ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। कोई पूछेगा कि जीरो प्राकृत संख्या है तो कहेंगे नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से। तो ये मेरा सही नहीं है, तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अगला पॉइंट है, यानी हेडिंग है पूर्णांक। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पूर्णांक, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, समझेंगे अच्छे से। तो पूर्णांक संख्या होता है शून्य सहित, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों परिभाषा इसका, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसका परिभाषा, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या परिभाषा होगा इसका प्यारे बच्चों, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जीरो ले लेते हैं, यानी शून्य ले लेते हैं। जीरो के दाएं प्लस में +1, +2, +3, +4, +5 डैश इन्फिनाइट तक। इधर प्यारे बच्चों -1, -2, -3, -4, -5 डैश इन्फिनाइट। तब प्यारे बच्चों ऋणात्मक जो पूर्णांक होता है वो शून्य के दाएं भी चलता है और बाएं, यानी धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे प्यारे बच्चों। जैसे मैं प्यारे बच्चों कह देगा, कोई पूछेगा आपसे कि 1/2 क्या पूर्णांक है। 1/2 प्यारे बच्चों आपसे कोई पूछेगा 1/2 बताइए पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या बट्टा में नहीं होता है। क्योंकि देखिए इसको जब हम भाग लगाएंगे तो 0.5 देगा। क्या देगा, 0.5।
जो कि पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होता है। याद रखेंगे, पूर्णांक संख्या डेसिमल में नहीं होता है। एक और एग्जांपल ले लें, 3/2। 3 में 2 से जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो आ जाएगा 1.5। 1.5 तो लिखेंगे यहाँ से कि पूर्णांक जो होता है वो डेसिमल में नहीं होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या दशमलव यानी डेसिमल में नहीं होता है। याद रखेंगे, यह पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि पूर्णांक संख्या डेसिमल में प्यारे बच्चों नहीं होता है। अगला हम लोग का टॉपिक है अभाज्य संख्या। कौन संख्या प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर प्यारे बच्चों? प्राइम नंबर। ध्यान देंगे, प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? समझेंगे, वे सभी संख्या जो एक से कटे, वे सभी संख्या जो किससे कटे? एक से कटे, चाहे खुद से कटे। खुद का मतलब स्वयं से कटे, यानी स्वयं से विभाजित हो चाहे एक से विभाजित हो, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आइए हम इसका पहले परिभाषा लिखते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक से कटे या खुद से कटे, देहाती लैंग्वेज हो गया, खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे में 2 हो गया प्यारे बच्चों, ये 1 से कटेगा तो 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? तो 2 बार। तो 2 एकम 1 में, यानी 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। चाहे आप 2 से लगाएंगे, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बार में 2 एकम 2, ये भी कट जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3। या तो ये 1 से कटेगा 3 बार में, कट गया, या तो आपको ये 3 से कटेगा, कितना बार में? 1 बार में। 3 एकम 3, कट गया। देखिए, 1 से कटेगा चाहे किससे कटेगा, मैंने परिभाषा का कहा कि 1 से कटे चाहे खुद से, खुद का मतलब स्वयं से। तो देखिए, स्वयं यानी 3 से कट गया 1 बार में, चाहे 1 से कितने बार में? 3 बार में कट गया। नहीं प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? जैसे 5 है तो 5 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा 5 बार में, यानी कट गया। या आपका 5 से, 5 एकम 5, यानी 1 से कट गया। यानी कहने का मतलब है कि वे सभी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अर्थार्थ में एक और बात लेते हैं, यहाँ से अर्थार्थ में एक और बात बोल सकते हैं। इसका परिभाषा देखिए, अर्थार्थ में यहाँ हम लिख देते हैं, समझिएगा। वे सभी संख्याएं जिनका केवल दो ही गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं।
वे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं प्यारे बच्चों 2 ही एग्जाम्पल के तौर पर 2 उठा लीजिए। 2 या तो हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं या 2 गुने 1 लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। तो देखिए इसका 2 गुणनखंड है, 1 और 1 2, तो 2 हो गया इसका, चाहे 2 कहिए चाहे 1, तो 2 गुने 1 कहिए चाहे 1 गुने 2। देखिए इसका 2 ही, या तो ये 1 से कटेगा ना तो 2 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। एक और एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जैसे 5 ले लीजिए, तो 1 गुने 5 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं 5 गुने 1। आपको समझ में आ गया ना। तो परिभाषा कहा कि वे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं प्यारे बच्चों नोट में कुछ आपको बात बता देते हैं हम। नोट में बात आपका यही है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे नोट में बात। नोट में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पूछेगा लो आपसे, कोई भी पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। याद रखना होगा आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों 2 होती है। अगला नोट में बात, ऐसा प्यारे बच्चों आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा थ्योरी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला, सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या कितना होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या भी 2 होती है। अगला नोट, अभाज्य संख्या को एक किस नाम से भी जाना जाता है, तो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अगला नोट में बात, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ये सारे पॉइंट्स यानी जितना नोट में जो पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको याद रखना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या 2 होती है, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। तो प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।